नमस्कार मित्रों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, मंगल में होंगे। आज हम इस वीडियो में एक चमत्कारी यंत्र जो बंद किस्मत के द्वार खोले उसके बारे में श्री अरविंद कुमार जी मधुर ध्वनि में जानने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बहुत ही मेहनत से इस यंत्र के बारे में व्याख्यान किया है, बड़े विस्तार से हमें बताया है। हमें इस यंत्र के इन वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। अरविंद जी ने अपनी तरफ से मेहनत कर दी है, अब बस आपका रंग देना जरूरी है। लाइक कीजिए, रंग दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए तो भी रंग दीजिए। इस वीडियो को रंगीन बनाना आपका काम है। और अगर आपका कोई इसके अलावा प्रश्न बचता है तो उसको नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मार्क के साथ डालिए। हम आपको अगली वीडियो के अंदर उसका रिप्लाई देंगे। अब वीडियो को शुरू करते हैं। आदरणीय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरी जय जनेश्वर देव की जय जनेन्द्र, नमस्कार, नमस्ते, सलाम। आदरणीय भाइयों एवं बहनों, आज काफ़ी दिन के पश्चात, क्योंकि मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए पातक होने के कारण मैं स्तोत्रों का वर्णन वीडियो आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर सका, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं आपको श्री सर्वतोभद्र श्री सर्वतोभद्र यंत्र की महिमा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कई भागों में ये चीज़ बताई जाएगी, जिसको आप ध्यान से सुने। और इसका ये जो यंत्र है, इसको आप थाली में बनाकर केसर के साथ बनाकर, वैसे तो केसर, कस्तूरी, गोरोचन, इन चीज़ों का मिक्सचर बनाकर ये बनाया जाता है, लेकिन कस्तूरी और गोरोचन शुद्ध नहीं मिलता। इसलिए खाली केसर का, आप बढ़िया केसर को रगड़कर थाली के अंदर, या आपके पास यंत्र हो सर्वतोभद्र यंत्र, उसके ऊपर आप नवकार मंत्र, उषघ्रम स्तोत्र और तीजापुत्र स्तोत्र, ये अभिषेक करते हुए उस यंत्र का अभिषेक करते हुए आप उसका अभिषेक करें। और उसके पश्चात ये जल पीने से आपको तमाम बीमारियां जो हैं, तमाम आपको जो कष्ट आ रहे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको वर्णन थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। इनको पूरी वीडियो को जितनी भी बनती हैं उनको अवश्य देखें, अवश्य सुने, आपके जीवन में अवश्य लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। सर्वप्रथम तो यह जो है श्री तीजयपुत्र स्तोत्र, ये नवस्मरण के अंदर पाठ आता है, चौथा पाठ है ये। इसको स्तोत्र को रचना जो है, आप सभी श्री मानतुंग सूर्य जी महाराज साहब जी को अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की थी। लेकिन मानदेव सूर्य जी कौन है, ये शायद बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन नहीं जानते होंगे, तो मैं वो बताता हूँ। श्री मानदेव सूर्य जी महाराज साहब के पटधर श्री मानतुंग सूर्य जी महाराज बने, अर्थात श्री मानतुंग सूर्य जी महाराज साहब जी के गुरु जो थे वो श्री मानदेव सूर्य जी महाराज थे। ज़्यादा देर ये राजस्थान नाटलाई के अंदर ये रहे। उन्होंने कई स्तोत्रों की रचना की, उसमें एक तीजयपुत्र स्तोत्र की रचना की। श्री मानदेव सूर्य जी प्रकांड विद्वान थे, और देवी देवता जो है हर वक्त उनके पास हाजिर रहते थे। वो पूजा पाठ धर्म ध्यान करते रहते थे। और श्वेतांबर मूर्ति पूजक वो साधु थे, साधुआचार्य आचार्य थे। तो उनके बारे में उन्होंने श्री तीजयपुत्र स्तोत्र की रचना की। उसको मैं बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इस अढ़ाई द्वीप के अंदर, अर्थात 15 कर्म भूमि के अंदर,
170 जनेश्वर परमात्मा एक टाइम में हो सकते हैं, लेकिन इस वह समय भी केवल 20 जनेश्वर परमात्मा विराजमान हैं। लेकिन श्री अजितनाथ भगवान, जो हमारे इस अवसर्पणी काल के दूसरे परमात्मा थे, श्री अजितनाथ भगवान, उनके समय में एट ए टाइम 170 जनेश्वर परमात्मा इन 28 द्वीपों के अंदर विद्यमान थे। अभी आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि एक जो ये संसार है, सारा संसार, जिसमें भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चाइना, अमेरिका, कनाडा, फिलीपाइन, इंग्लैंड, जितने भी देश सारे हैं, जहाँ पर चंद्र, सूर्य, तारे, ये सभी जो है एक संसार के अंदर आते हैं। जहाँ जहाँ पर कोई यंत्र जहाँ तक जा सकता है उसको एक संसार कहते हैं। और एक संसार में एक समय के अंदर केवल एक तीर्थंकर परमात्मा ही विचरते हैं। ये इस हिसाब से 5 भट्ट क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र है, 5 महाविद्य क्षेत्र है, 15 कर्म भूमि इनको कहते हैं, जहाँ पर पुण्य पाप किया जाता है, जहाँ पर अपने पुण्य पापों को निवारण करते हुए आप सिद्धशिला को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 हम जो लोग बैठे हैं भारत देश में, हम दक्षिणार्ध भट्ट क्षेत्र में बैठे हैं। यानी कि यमराजा, जो दक्षिण दिशा का राजा है, यमराजा, उसके बहुत नज़दीक हम बैठे हैं, दक्षिणार्ध भट्ट क्षेत्र। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं, और मध्य में मध्य भारत जैसे हम कहते हैं। इस प्रकार 5 भट्ट क्षेत्र होते हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं, और इनमें 5 संसार हैं, इतने इतने बड़े, जितना बड़ा संसार ये हमारा दक्षिणार्ध भट्ट क्षेत्र का है। इसी प्रकार 5 भट्ट क्षेत्र के, 5 ऐरावत क्षेत्र के, और जो 5 महाविद्य क्षेत्र है उसके अंदर एक एक महाविद्य क्षेत्र के अंदर ऐसे ऐसे 32 संसार होते हैं। अर्थात उनको शास्त्रों में विजयी, 32 विजयी कहते हैं। 132 संसार एक महाविद्य क्षेत्र में होने से 5 महाविद्य क्षेत्र होते हैं। इसी तरह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य, तो उनमें 32 गुना 5 गुना 32 बराबर है 160। 5 ऐरावत क्षेत्र के, 5 भट्ट क्षेत्र के, ये मिलाकर 170 जनेश्वर परमात्मा होते हैं। और श्री अजितनाथ भगवान के समय में 170 जनेश्वर परमात्मा एट ए टाइम विद्यमान थे, विराजमान थे। तो यह जो श्री तीजय पुत्र स्तोत्र है, इसमें उन सभी 170 जनेश्वर परमात्मा की जो है नमस्कार किया गया है, और उनको स्मरण करने से हमारे जो जीवन के अंदर जो भी कष्ट आते हैं वो इस अभिमंत्रित सर्वतोभद्र यंत्र के साथ निवारण किया जाता है, निवारण होता है। और सर्वतोभद्र यंत्र के अंदर 4 कोष्ठक बने हुए हैं। इसमें 4 कोष्ठक के अंदर, एक एक कोष्ठक के अंदर 170 जनेश्वर परमात्मा का यंत्र बना हुआ है। उसको सीधा, टेढ़ा, आड़ा, जैसे मर्जी भी आप काउंटिंग करो तो 170 ही आएगी। इस प्रकार ये उस यंत्र के अंदर बीच में जो है क्षीप ओम स्वाहा, हा स्वा ओम पाक्षी, ये हम घर से जब मंदिर में जाते हैं नहा धोकर शरीर शुद्धि करके जाते हैं, लेकिन जब कोई हम बड़ा पूजन करते हैं, बड़ा हवन करते हैं, तो उससे हम अपने शरीर की मंत्रों द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। वो यह शब्द जो है क्षीप ओम स्वाहा, हा स्वा
ये भी इसमें बीच में चारों खानों के बीच में क्रॉस देकर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये सर्तोभद्र यंत्र की महिमा मैंने आपको बताई है। तो अभी आपको श्री सर्तोभद्र यंत्र के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। ये यंत्र है श्री सर्तोभद्र यंत्र। इसको बाद में भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। और ये आपने लिखना है तो इस प्रकार ये 4 कोष्ठक बने हुए हैं। और इस प्रकार भी आप सर्तोभद्र यंत्र थाली में अनार की कलम से बनाकर केसर के साथ लिख सकते हैं। ये आप यंत्र देख लीजिए। अभी आपको इस यंत्र की जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्मरण के लिए देखें श्री नवस्मरण की अनुक्रमिका। इस स्तोत्र में 170 जिनेश्वरों की स्तुति होने के कारण इसका दूसरा नाम सत्रिशयम थुत्तम भी है। श्री मानदेव सूरी ने किसी समय श्री संघ में व्यंतर देवता जो होते हैं, व्यंतर देवता भूत प्रेत जो होते हैं, ये व्यंतर देव होते हैं, उनके द्वारा कृत उपद्रव के निवारणार्थ इस स्तोत्र की रचना श्री मानदेव सूरी जी ने की थी, ऐसी जनश्रुति है। जहाँ दिन रात रूपी काल की प्रधानता है, ऐसे काल क्षेत्र अर्थात द्वाद्वीप में उत्पन्न 170 जनेश्वरों का स्तव यंत्र द्वारा होता है। यह यंत्र महान तथा महात्म्य युक्त है। उस यंत्र की रचना विधि अगले पृष्ठ पर वर्णित है, तदनुसार जाने। अभी आपको मैं इसका महत्व क्या है